Hello student, my name is A.K. Sudhanshu. Welcome to YouTube channel Sudhanshu Chemistry Classes. आज मैं CBSE क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सॉल्यूशन चैप्टर आज पढ़ना है। तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के लिए इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है उसके बारे में आपको हम बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ इसके बारे में आज थोड़ा जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर में इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ। उसके बाद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ना है। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, बी से बॉइलिंग, पी से पॉइंट। उसका डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। उसी में आपको हेनरीज लॉ मिलेगा। वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है, मतलब जब हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जाएंगे तो उसी में हमको एक वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का ये टॉपिक हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन का डिफिनेशन जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, सॉल्यूशन जानने से पहले हम एक मिक्सचर का चर्चा करते हैं। आप लोग 11th में पढ़े होंगे मिक्सचर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर का दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है, सेकंड होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है तो आप जानते होंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर वही होता है जिसमें एक सब्सटेंस को अगर दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं तो वह कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। नहीं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में अगर हम डिसॉल्व कराएंगे तो वह कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर वाटर और यूरिया को लेते हैं तो यूरिया वाटर में क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। वाटर में अगर साल्ट और शुगर को अगर हम मिक्सचर करेंगे तो वह कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के अगर मिक्सचर हो तो वह होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। और वाटर प्लस सैंड को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब पानी और बालू को अगर हम मिलाते हैं तो वह कंप्लीटली डिसॉल्व कभी नहीं होता, सोल्यूबल कभी नहीं होगा। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही है, सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही है, लेकिन उस मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर होगा तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। मतलब क्या हुआ कि जब होमोजेनियस मिक्सचर अगर बनता हो तो वही सॉल्यूशन कहलाता हो। हेट्रोजेनियस मिक्सचर कभी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो जाएगा कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन होमोजेनियस नेचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन होमोजेनियस नेचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस in homogeneous mixture, in homogeneous nature is called solution. Mixture of two or more than two substance
मतलब टू और मोर देन टू सब्सटेंस का अगर हम मिक्सचर करते हैं, अगर वो होमोजेनियस नेचर में हो जाता है, तो वो हमारा क्या क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा? वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। नहीं, यानी आप देख रहे हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कभी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो आप एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, एग्जांपल में वही वाटर लिख लो, वाटर प्लस साल्ट, ये सॉल्यूशन है। वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन है। वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट, ये भी क्या है? सॉल्यूशन है। तो आप लोग सॉल्यूशन का डिफिनेशन समझ गए होंगे कि जब टू और मोर देन टू सब्सटेंस का मिक्सचर अगर होता है और वह मिक्सचर होमोजेनियस नेचर में हो जाए, तो हम लोग उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, इस मिक्सचर में टू और मोर देन टू सब्सटेंस होता है, तो इसी सब्सटेंस को हम लोग यहां पर कंपोनेंट के रूप में जानेंगे। तो आपसे अगर पूछेगा कि कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए, तो कंपोनेंट को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे? हम लोग कह सकते हैं कि द सब्सटेंस मेकिंग अप द सॉल्यूशन, द सब्सटेंस मेकिंग अप द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपोनेंट। मतलब जिस सब्सटेंस से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता हो, मतलब जिस सब्सटेंस से सॉल्यूशन बनता होगा, उसी सब्सटेंस को हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में जानेंगे। तो आप जान रहे हैं कि यहां पर वाटर है और साल्ट है, तो वाटर और साल्ट दोनों को अगर मिक्सचर करने से सॉल्यूशन बनता है, तो वाटर भी एक सब्सटेंस है, साल्ट भी एक सब्सटेंस है। मतलब वाटर भी कंपोनेंट कहलाएगा, साल्ट भी कंपोनेंट कहलाएगा। यहाँ पर वाटर भी कंपोनेंट है, शुगर भी कंपोनेंट है। यहाँ पर तीन कंपोनेंट है, मतलब ये सॉल्यूशन जो बना हुआ तीन कंपोनेंट से बना है, वाटर भी कंपोनेंट, शुगर भी कंपोनेंट और साल्ट भी कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का डिफिनेशन हो जाएगा द सब्सटेंस making up the substance making up the solution is called component। सब्सटेंस से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सब्सटेंस से सॉल्यूशन बनता हो, तो उसी हम कंपोनेंट है। मतलब सॉल्यूशन में जो जो सब्सटेंस मिलेगा सब कंपोनेंट होगा। क्या क्या होगा? वो कंपोनेंट होगा। ठीक है? तो हम समझ गए कि सॉल्यूशन वही मिक्सचर होगा जो होमोजेनियस नेचर में होगा, और सॉल्यूशन में टू और मोर देन टू सब्सटेंस होगा, मिनिमम टू सब्सटेंस और मैक्सिमम मोर देन टू होगा। मतलब 3 भी सब्सटेंस हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी सब्सटेंस से सॉल्यूशन बन सकता है। तो मिनिमम 2 सब्सटेंस और मैक्सिमम मोर देन 2 हो सकता है। नहीं, और वही सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। मतलब द सब्सटेंस मेकिंग अप द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंपोनेंट। मतलब जिस सब्सटेंस से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, नहीं बनेगा, हम समझ आएंगे वही कंपोनेंट है। तो आप बताइए कि अगर मान लेते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन है, समझ आएंगे वाटर भी कंपोनेंट है, शुगर भी कंपोनेंट है, साल्ट भी कंपोनेंट है। नहीं, तो आप ये बात जान लीजिए कि सॉल्यूशन में मैक्सिमम 2 सब्सटेंस होता है और मिनिमम 2 सब्सटेंस होगा, लेकिन मैक्सिमम मोर देन होगा। ठीक है? मोर देन 2 सब्सटेंस होगा। मिनिमम 2 सब्सटेंस और मैक्सिमम मोर देन 2 सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन में मिनिमम 2 सब्सटेंस फिक्स है, लेकिन मैक्सिमम कितने सब्सटेंस है वो फिक्स नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं, 3 सब्सटेंस भी हो सकते हैं, 4 सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो सब्सटेंस को ही हम लोग कंपोनेंट कहेंगे, यानी 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट, 7 कंपोनेंट, 8 कंपोनेंट। मतलब इस तरह से मोर देन 2 सब्सटेंस से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आपको वहां पर कहेगा कि कंपोनेंट के बेस पर सॉल्यूशन का टाइप हो सकता है, तो हाँ, वो मेनी टाइप के होंगे। Based on solution, there are many types of solution। क्यों? क्योंकि मिनिमम तो फिक्स है कि 2 होगा, लेकिन मैक्सिमम मोर देन 2 है, तो ये फिक्स नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन कंपोनेंट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट के बेस पर सॉल्यूशन मेनी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है? हम लोग लिख सकते हैं बेस्ड ऑन
based on component there are many types of solution. कंपोनेंट के बेस्ड पर सॉल्यूशन मेनी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब इस देखिए कि फर्स्ट टाइप अगर हम लोग पढ़ेंगे कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, समझ आएंगे। जैसे ही बाइनरी सॉल्यूशन होगा समझ आएंगे इसमें कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। जैसे ही बाइनरी सॉल्यूशन है इसमें कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। मतलब जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है समझ आएंगे ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल में आपको बता दें, वाटर लो अब प्लस साल्ट ले लो। अब देखो एक वाटर कंपोनेंट एक साल्ट कंपोनेंट है। अब इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट। समझ आएंगे ये बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप है। सेकेंड है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, तो टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट, मतलब जिस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट अगर हमको दिख जाता हो तो हम समझ आते हैं वो टर्नरी सॉल्यूशन होता है। एग्जांपल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, साल्ट ले लीजिए, शुगर। अब देखो ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है इसमें वाटर भी एक कंपोनेंट है, साल्ट भी कंपोनेंट है, शुगर भी कंपोनेंट है। मतलब इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। थर्ड है क्वार्नरी सॉल्यूशन। क्वार्नरी सॉल्यूशन समझ, जैसे ही क्वार्नरी सॉल्यूशन है इसमें 4 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट। तो इसमें कोई 4 कंपोनेंट अगर ले लेते हैं समझ आते हैं वो क्वार्नरी सॉल्यूशन होगा। इसी टाइप से अगर 5 कंपोनेंट वाली सॉल्यूशन मिले तो उसको हम लोग पेंटनरी सॉल्यूशन कहेंगे। 6 कंपोनेंट वाली सॉल्यूशन मिले तो एक्सनरी सॉल्यूशन कहेंगे। 7 कंपोनेंट वाले अगर सॉल्यूशन मिले तो हम उसको हैप्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस तरह से इसका मेनी टाइप हो सकता है। अब इसमें कहोगे कि सर अगर कंपोनेंट के बेस पर सॉल्यूशन मेनी टाइप के अगर होते हैं तो हमको किस टाइप के सॉल्यूशन पढ़ना होगा, तो आपको जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होगा। आपका जो सिलेबस है वो क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होगा। मतलब 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन ही आपके इस सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आप जान ही गए हैं कि ये वैसा सॉल्यूशन होगा जिसमें 2 कंपोनेंट ही होगा। कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। तो आप लिख लो द सॉल्यूशन in which present in only 2 component is called binary solution. The solution in which present in only 2 component, मतलब ये वैसा सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट ही प्रेजेंट होगा, उसमें 2 कंपोनेंट ही प्रेजेंट होगा, हम समझ जाएंगे ये बाइनरी सॉल्यूशन है। एग्जांपल तो अभी हम बताए ही हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आपका इसका एग्जांपल बताए थे, जैसे वाटर ले लो प्लस यूरिया ले लो, इसमें 2 कंपोनेंट। वाटर ले लो, वाटर प्लस साल्ट ले लो, ठीक है। बेंजीन ले लो, बेंजीन प्लस इथेनॉल। मतलब 2 कंपोनेंट वाले ही हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम समझ आएंगे कि द सॉल्यूशन इन विच प्रेजेंट इन ओनली 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। नहीं,
अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो अब उसमें एक कंपोनेंट को हम लोग सॉलिड पार्टिकल कहेंगे और एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहेंगे। आप कहोगे सर सॉलिड पार्टिकल्स कौन कौन हो सकता है और सॉल्वेंट पार्टिकल कौन हो सकता है? तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में अगर प्रेजेंट रहता है तो हम समझ जाते हैं कि वह सॉलिड पार्टिकल कहलाएगा। लेस अमाउंट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में वह सॉलिड पार्टिकल कहलाता है। अगर जो कंपोनेंट मोर अमाउंट में अगर प्रेजेंट रहता है तो वह सॉल्वेंट पार्टिकल कहलाता है। नहीं तो हम लोग इस टाइप से भी कह सकते हैं कि इन दिस बाइनरी सॉल्यूशन द कंपोनेंट which has less amount of component is known as solid particle and the more amount of component is known as solvent particle। हम लोग कह सकते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में वैसा कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में मतलब कम अमाउंट में अगर रहता है तो उसको हम सॉलिड पार्टिकल कह देंगे और जो मोर अमाउंट मतलब ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल कहेंगे। ठीक है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे इन दिस बाइनरी सॉल्यूशन द component which has less amount, the less amount is called solute particle. It's called solute particle, and the component which has more amount is called solvent particle। ठीक है, मतलब इन दिस बाइनरी सॉल्यूशन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन में द कंपोनेंट व्हिच हैज लेस अमाउंट मतलब जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में है इट्स कॉल्ड सॉलिड पार्टिकल, उसको हम लोग सॉलिड पार्टिकल कहेंगे। एंड और द कंपोनेंट व्हिच हैज मोर अमाउंट जो कंपोनेंट मोर अमाउंट में होगा हम लोग क्या उसको कहेंगे इज कॉल्ड सॉल्वेंट पार्टिकल, उसको हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल कहेंगे। तो इससे हमको यहां से ये आ गया कि अगर हम सॉल्यूट लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर ले लेते हैं तो मिला के बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट ले लेंगे सॉल्वेंट ले लेंगे दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। मतलब सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट रहता है और एक सॉल्वेंट रहता है। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा। तो समझ जाएंगे हम लोग कि सॉल्यूट जो होगा वो हमारा लेस अमाउंट में होगा। लेस अमाउंट मतलब कम अमाउंट में होगा। जो भी सॉलिड पार्टिकल होगा वो कम अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा मोर अमाउंट में। ठीक है, तो जो लेस अमाउंट में मिल जाएगा वो हमारा सॉलिड पार्टिकल होगा, जो मोर अमाउंट में मिलेगा वो सॉल्वेंट पार्टिकल होगा। आपको ये सॉलिड पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं पहचान पाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी नहीं बन सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं कि जैसे हम यहां पर एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर ले लिए। अब इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे कि 1 kg बेंजीन ले लिए। इस कंटेनर में 1 kg बेंजीन ले लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 100 ग्राम इथेनॉल को मिक्स कर देते हैं। तो अगर 1 kg बेंजीन में अगर 100 ग्राम इथेनॉल को अगर मिक्स करेंगे तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इस सॉल्यूशन में हमको
पहचानना होगा कि कौन सॉलिड पार्टिकल है और कौन सॉल्वेंट पार्टिकल है। तो आप देखिए, जो वही सॉलिड पार्टिकल होगा जो लेस अमाउंट होगा, वही सॉल्वेंट पार्टिकल होगा जो मोर अमाउंट होगा। नहीं, तो आप बताइए 1 kg बेंजीन है, तो 1 kg बेंजीन है और 100 ग्राम इथेनॉल है, इसका मतलब 1 kg बेंजीन मोर अमाउंट में हो गया, और 100 ग्राम जो इथेनॉल है वह लेस अमाउंट हो गया। तो आप बताइए ये 1 kg मोर अमाउंट और 100 ग्राम इथेनॉल लेस अमाउंट में है, तो समझ जाएंगे कि 1 kg बेंजीन जो है ये मोर अमाउंट में है, तो ये हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल कहलाएगा। और ये जो हमारा 100 ग्राम इथेनॉल है ये लेस अमाउंट में है, तो ये इसको हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि सॉलिड पार्टिकल किसे कहेंगे। तो आप लोग कहिएगा द कंपोनेंट व्हिच हैज लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉलिड पार्टिकल एंड द कंपोनेंट व्हिच हैज मोर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट पार्टिकल। जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉलिड पार्टिकल होगा, जो मोर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट पार्टिकल होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब सॉल्यूट पार्टिकल के बेस पर सॉल्यूशन को 2 टाइप में यहां पर हम डिवाइड करेंगे। मतलब बेस्ड ऑन सॉल्यूट पार्टिकल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट पार्टिकल के बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप होंगे, तो 2 टाइप होंगे। based on solute particle there are 2 types of solution. Based on solute particle there are 2 types of solution. solute particle के बेस्ड पर कितने टाइप होंगे, तो 2 टाइप सॉल्यूशन जो होंगे सॉल्यूट पार्टिकल कितने टाइप होंगे, तो 2 टाइप होंगे। ठीक है, फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में आप क्या कीजिए कि 100 लीटर वाटर ले लीजिए। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे 10 ग्राम शुगर को मिक्स कर देंगे, तो भी ये सॉल्यूशन बनेगा। अब फिर एक दूसरा कंटेनर लीजिए, सेकेंड कंटेनर लीजिए, इस सेकेंड कंटेनर में क्या कीजिए कि 100 लीटर वाटर लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए कि 10 kg जो है वो शुगर को डिजोल्व कर दीजिए। देखिए दोनों में सब्सटेंस सेम है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दोनों में सब्सटेंस सेम है। यहाँ 100 लीटर वाटर भी है, यहाँ भी 100 लीटर वाटर है, यहाँ 10 ग्राम शुगर है, तो यहाँ 10 kg शुगर है। तो देखिए ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। लेकिन आप थोड़ा इस सॉल्यूशन में आप ये बताइए कि 100 लीटर वाटर में अगर 10 ग्राम अगर शुगर को अगर मिक्स कर भी देते हैं तो क्या यह सॉल्यूशन में शुगर का जो अमाउंट होगा वो पता चलेगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 100 लीटर वाटर है, कितना ज्यादा वाटर है वो आप ध्यान दीजिएगा। 100 लीटर वाटर है, तो 100 लीटर वाटर कितना होता है वो आप जान जाइएगा कि 100 लीटर कितना होता है। अब उसमें 10 ग्राम शुगर मिला देते हैं, मतलब 100 लीटर वाटर में 10 ग्राम चीनी उसमें हम मिला देंगे, तो 10 ग्राम चीनी बहुत होगा तो इतना सा होगा। अब 100 लीटर वाटर है और 10 ग्राम चीनी अगर उसमें अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या वह पानी मीठा हो पाएगा? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि 100 लीटर वाटर, यहाँ वाटर का अमाउंट जो होगा, यानी वाटर का जो यहाँ पर क्वांटिटी होगा वो बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर चीनी का जो अमाउंट होगा, यानी चीनी का जो क्वांटिटी होगा वो बहुत कम होगा। मतलब क्या हुआ, उस वाटर के लिए वो चीनी सॉल्यूशन बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब क्या, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल मिला हुआ है, लेकिन उस सॉल्यूट पार्टिकल का उसमें पता नहीं चल रहा है। मतलब वेरी वेरी लेस अमाउंट में उसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल मिला हुआ है नहीं। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब ये वैसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो मिक्स्ड होगा, मिला होगा, लेकिन उस सॉल्यूट पार्टिकल उसमें पता नहीं चलेगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो यानी इस टाइप के सॉल्यूशन हमारा ये हो गया, और इसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें 100 लीटर वाटर, मतलब वाटर का क्वांटिटी तो ज्यादा है, और 10 kg शुगर है। मतलब क्या हुआ कि 100 लीटर वाटर के लिए 10 kg शुगर जो होगा, मतलब 10 kg चीनी जो होगा वह सॉल्यूशन बनाने के लिए सफिशिएंट है। मतलब क्या हुआ कि ये पानी अगर हम पीते भी हैं तो मीठा लगता है, मतलब लगता है कि इसमें चीनी मिला हुआ है नहीं। तो इस टाइप का अगर सॉल्यूशन हो तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। इसको शॉर्टकट में हम लोग कॉम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो यानी क्या हुआ कि अगर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट सॉल्यूशन में अगर पता चल रहा है तो समझ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट सॉल्यूशन में अगर पता नहीं चल रहा है तो समझ जाते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है नहीं। तो हम समझ जाएंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे, तो आपको कहना होगा कि ये वैसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल वेरी वेरी लेस क्वांटिटी में होगा, वेरी वेरी लेस अमाउंट में होगा, तो समझ जाते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा नहीं। तो आप हम एक शॉर्टकट लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोग ये इसको 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब आप पढ़े होंगे 11th के टॉपिक में, तो इसकी चर्चा आप वहां पर सुने होंगे या जाने होंगे। तो आप इसमें समझ आइए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वही होगा, यानी हम इसमें ऐसे लिख देंगे कि वेरी वेरी लेस amount of solute particle present in solution। नहीं, very less amount of solute particle present in solution। solution में बहुत कम अमाउंट में solute particle वहां पर रहेगा। और इसमें क्या कर दोगे, इसमें लिख दो more amount of solid particle present in solution। तो मोर अमाउंट मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन के लिए ऐसा सॉल्यूट पार्टिकल होगा जो सफिशिएंट होगा, मतलब सॉल्यूशन अच्छा तरह से बना सकता है, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल का पता चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अब हम यहां पर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ेंगे या कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट जो होता है या क्वांटिटी जो होता है वो पता नहीं चलता है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो किसकी स्टडी करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट या क्वांटिटी पता चल जा रहा है नहीं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। concentration of solution। तो concentration of solution हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम concentration solution के बारे में पता चलेंगे। ये वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट मिलता है, मतलब उसमें पता चल रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल है
नहीं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो आप सोच लो कि सॉलिड पार्टिकल मतलब सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल का पता चल रहा है, तो हम इसका डिफिनेशन दे देंगे कि जैसे कि अगर क्वेश्चन में यानी कोई भी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा है और वहां पर कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर वहां पर कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ रहेगा और इसका मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल का अमाउंट को कैलकुलेट करना है जो सॉल्यूशन का क्वांटिटी दिया रहेगा। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के जो क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा उसमें सॉलिड पार्टिकल का अमाउंट निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जहां भी लिखा हुआ रहेगा, चाहे जहां भी देखो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि आप देखिए थोड़ा डिफिनेशन पर अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको इजी बन जाएगा, क्योंकि कैलकुलेट क्या कहने के लिए कह रहा है। तो आप जान रहे हैं कि जो चीज कैलकुलेट करने के लिए हमको अगर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो अगर उसके बारे में सही जगह जानकारी प्राप्त है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई भारी नहीं है, बहुत इजी में बनेगा। इसलिए हम इस पर बार बार जोर दे रहे हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखा हुआ रहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब ही होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का जो मीनिंग होगा वो होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the given quantity of the solution is known as concentration of solution। मतलब क्या हुआ यहां पे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी दिया हुआ है अगर उसमें सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट को कैलकुलेट कर देते हैं तो वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाता है। आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो हम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करना होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल present in the given quantity of the solution, or solvent is called concentration of solution। मतलब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट हो, अगर उसका क्वांटिटी गिवन है मतलब दिया हुआ है और उसमें अगर सॉल्यूट पार्टिकल का अगर हम अमाउंट को कैलकुलेट कर दिए तो समझ जाते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इसलिए हम डिफिनेशन बना दिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन के का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, स्टार्ट कर methods of concentration of solution। मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या इसको हम लोग यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का जो मेथड कौन कौन होगा वो हम जान रहे हैं, यानी सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन का जो वही यूनिट क्या होगा उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राम पर लीटर में निकालेंगे, ग्राम पर लीटर को इस तरह से इंडिकेट करते हैं। सेकेंड है परसेंटेज, तो परसेंटेज में W बाय V मतलब वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट
परसेंटेज V बाय V। ठीक है, ये सब सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मेथड्स है। ठीक है, थर्ड है PPM, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ है मोलैरिटी, मोलैरिटी। फिफ्थ है मोलैलिटी। ठीक है, फिफ्थ क्या है? मोलैलिटी। सिक्स है मोल फ्रैक्शन और सेवन है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ये सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन निकालने का ये 7 मेथड है, हम 7 मेथड को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अगला क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इस सब का जो है चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे। आज का क्लास यहीं तक।